एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और नितिका हमारे साथ है। फाइनली हमको एक है ना विक्ट्री देखने को मिली है, वो भी माइटी वुल्स के सामने। मतलब 2026 में जिस तरीके से वुल्स खेल रहा है, उनके सामने एफए कप में भी जीतना है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए। और हुँ। सबसे पहले तो मैं आपको ही पूछूंगा नितिका, कैसे हो आप और क्या फील कर रहे हो वो परफॉर्मेंस कल वाला देख के, 3-1 से जो हम जीते हैं उस पे। आई एम मैं क्या बोलूँ? अभी मैं आपको बोल दूँगी कि मेरे को अच्छा लग रहा है, अगले मैच में हम अच्छा नहीं खेलेंगे। मतलब इस तरीके के परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं ना कि इट्स एम्बैरेसिंग टू इवन से दैट आई हैव फिगर्ड आउट कि आर्ने स्लॉट को क्या चाहिए, क्या कर रहा है मेरा टीम, कौन अच्छा खेलेगा, कौन अच्छा नहीं खेलेगा। आपको क्या लग रहा है दर्शन, अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं लिवरपूल के, आप कुछ भी एक समरी बना पाओगे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा? अगली टीम में मेरे को क्या हाँ, प्रिडिक्ट करना है, कौन-सा लिवरपूल उतरेगा? आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एनीमोर। यही तो प्रॉब्लम है ना इस सीजन का, कि हम कुछ कुछ समरी, तो जैसे आपने बोला कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा अभी। या इतना अनक्लियर है कि नेक्स्ट गेम में क्या होगा। वो बहुत बड़ी चिंता है हमारा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिवरपूल का, लिवरपूल फैंस का। मगर मैं एक चीज बोलूंगा कि देखो, वुल्स के सामने जो हमारा प्रीमियर लीग गेम था ना, तब भी मुझे वो फैन जोन में जाना था। मैं गया था फैन जोन में, मुझे पूछा था कि कौन सा सबसे डिफिकल्ट गेम आपको लगता है। मतलब पूरी लिस्ट दे दी थी वो गैलेतासराय अक्सर। मैंने कहा कि वुल्स भाई, मुझे नहीं लगता कि हम वुल्स में गारंटेड जीतने वाले हैं, वो हमको टफ गेम देगा। तो वैसा ही या हुआ, प्रीमियर लीग में हम हार गए, बहुत ही गंदा मैच। और वो जो मैंने देखा था ना रात के, आप कह लो कि आपने भी देखा होगा, 1:30 बजे उठ के 4 बजे आप या ऐसा देख, या मतलब पूरा दिन खराब हो गया। और फाइनली कल थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। वो भी आप कह लो कि हुँ, सेकंड हाफ में थोड़ा ज्यादा, मैं मुझे ऐसा लगा कि सेकंड हाफ में थोड़ा ज्यादा हमको कंट्रोल में लगे हुँ। कंपेयर टू वो फर्स्ट हाफ गोल में। मार दिया था ना। हाँ हाँ, ये हमारा अच्छा रहता है कि जब हम गोल मारते हैं उसके बाद थोड़ा फ्रीली खेलते हैं। पता नहीं उससे पहले एग्ज़ैक्टली। क्या प्रॉब्लम होता है। मगर मैं एक सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछूंगा आपको, कि रियो स्टार्ट किया, उसकी वजह से आपको रोबो है या फिर इवन करकेस भी होता ना, तो वो यूटिलाइज होते हुए दिख रहा है। तो या रियो को हमको ज्यादा स्टार्ट करवाना चाहिए। वही हमारा अभी तो ये हो गया ना एजेंडा, क्योंकि गैप को तो हुँ। इवन सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे भी कुछ ऑफर नहीं गया है। कल का सबसे बुरा प्लेयर अगर बोलूं तो कोडी था। अब एंड क्या सब ही उसके। एंड उसको सब्स्टिट्यूट भी 86th मिनट पे किया था आई थिंक, नहीं कितना लेट कि गैक्पो तो खेलेगा, चाहे और कोई आपको पसंद आए ना आए, गैक्पो विल प्ले। बट आई टेल यू समथिंग दर्शन, लाइक वी ऑल वांटेड कि रियो एंगुमुआ शुरू करे। हम कब से बोल रहे हैं एंगुमुआ से शुरू करवाओ, अब तक तो जेरार्ड ने आके तक बोल दिया कि एंगुमुआ नीड्स टू स्टार्ट समवेयर और द अदर। आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर स्लॉट को भी लग रहा होगा कि नहीं, आई हैव टू मेक सम चेंजेस, क्योंकि अगर अभी यहाँ से हार गए तो यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो जिसकी वजह से उसने एंगुमो को शुरू करवाया। एंड आई ऑल्सो फील रॉबर्टसन एंड एंगुमो वर लिंकिंग अप वेरी वेल। एंगुमो का हाँ, परफॉर्मेंस इतना अच्छा दिखा इसलिए भी बिकॉज रॉबर्टसन खेल रहा था। एंड दिस जस्ट हम्म, शोज दैट एंड पुट्स लाइट ऑन रॉबर्टसन एज वेल, किस तरीके से हम शायद उसको ये क्या जनवरी में टॉटनम स्पर्स को बेच देते। सोचो हाउ हाँ, हाँ, गुड अ प्लेयर लिंगार्ड। ही इज, बट मोर देन अ प्लेयर ही इज अ लीडर इन द टीम। एंड ना आज भी जब मैं इंडिया का मैच देख रही थी ना, I just realized how important it is to have very strong leaders in the team. क्योंकि अगर इंडिया, अगर चलो इंडियन टीम को छोड़ो, अगर लीडर्स नहीं रहे ना टीम में, तो जो तुम्हारी एक लॉस रही है ना पिछली, उसका भरपाई कि भाई तू सोच, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ योर टीम, दिस इज नॉट हाउ लिवरपूल प्लेज। वो कोई और सेट नहीं करता, ये लीडर्स ही सेट करते हैं। अभी आप देखो जिस तरीके से वुल्स के अगेंस्ट हम हारे, 6-7 घंटे भी नहीं हुए थे, वहां पे सोबोस्लाई फोटो डाल रहा है, मतलब वो विनी जूनियर का स्टेटस वेटस शेयर कर रहा है। ये जो चीजें हैं ना, ये लीडर्स मतलब डांट वाट के वो करवाते हैं कि लिसन, यू आर प्लेइंग फॉर दिस क्लब एंड यू नीड टू बी सीरियस ऑफ व्हाट इज द एम और व्हाट इट इज दैट टेक्स टू प्ले फॉर दिस क्लब, यू नीड टू टेक दैट सीरियसली। एंड आई हेट इट दैट वो जो लीडरशिप क्वालिटी, आई यूज्ड टू फील दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर्जिल वैन डाइक हैज, he might have that. I just don't see it as much as I used to see in Henderson or James Milner or maybe Robertson. These are the true leaders in the team. और कल वो रॉबर्टसन ने परफॉर्मेंस से भी दिखाया, ही गॉट द गोल, ही गॉट द असिस्ट, सो आई एम वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस एज वेल। कि जिस तरीके से लेफ्ट विंग अपना चल रहा था ना कल, अगर गैक्पो होता, हमको वो दिखता ना और हमको लगता कि यार रॉबर्टसन को बेचो, बेकार कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो गैक्पो की वजह से लगता। कल क्योंकि रियो एंगुमोआ था, तो बहुत अच्छे से, बहुत खुल के रॉबर्टसन भी खेल पाया।
बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत दिनों के बाद वो हमको देखने को मिला कि हमारे फुलबैक्स जो क्रॉस डाल रहे हैं, तो वहाँ आप कह लो कि फार पोस्ट पे रन जो बना रहे हैं, वहाँ तक क्रॉस पहुँच रहे हैं। आजकल हमारा इश्यू भी ये रहता है कि फुलबैक्स जब भी क्रॉस डालने की कोशिश करते हैं, फार पोस्ट तक हम पहुँचते भी नहीं है हमारा क्रॉसेस। हुँ। कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था रॉबर्टसन का। और जो आपने बोला ना कि आप मैच हारे हो, उसके 6-7 घंटे में एक पोस्ट आता है सोबोसलाई का, जो आर्गुबली आपका प्लेयर ऑफ द ईयर है, आप ऐसा बोल सकते या हो। और कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई हमारा कैप्टन हो सकता है, मगर ये तो आपका इश्यू है ना कि आप कितना सीरियस हो इस क्लब के बारे में। आप हार रहे हो, वो भी 20th पोजीशन के सामने। आपका ये इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होता टॉप 4 का कि हुँ। आप आपकी राइवल टीम है चेल्सी आर्सेनल, सॉरी चेल्सी एस्टन विला, एक दूसरे के साथ खेल रही है, वहां पे दोनों पॉइंट ड्रॉप कर सकते थे, या फिर भी वहां पे हारने के बाद आप पोस्ट करते हो। और वो दिखा था मेरे हिसाब से स्लॉट स्लॉट का भी उतना कुछ नहीं होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि क्लॉप के अंडर हारने के बाद कोई भी बंदा ऐसा कोई पोस्ट कर सकता है, मतलब क्लॉप ने मार खत्म देना हो था। जाएगा। क्लॉप ने हाँ, मार देना था। वो वहीं पे दिखा देता कि दिस इज हाउ, वो बेंच करा देता। नो मैटर हाउ गुड अ प्लेयर यू आर, नो मैटर इफ यू आर द ओनली वन हु हैज बीन दैट सिग्निफिकेंट, वो बोलते भाई तुम बैठ, ये सीरियसनेस चाहिए उसको इधर। ये सब जो तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो ना दूसरे क्लब्स के साथ, ये जो तुम बटरिंग कर रहे हो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। एंड दिस इज द बिल्कुल। राइट स्टैंडर्ड। लिवरपूल कोई ऐसे तुम्हारा स्टेपिंग स्टोन नहीं है। एंड इफ इट इज देन आई एम सॉरी, नो मैटर हाउ गुड अ प्लेयर यू आर, यू नीड टू लीव, गो wherever you find your comfort, whichever your aim is। हम लोग कोई नहीं, हार जाएंगे, हार हम पहले भी रहे थे, हम फिर हार जाएंगे, हमारा फिर से 10-20 साल का स्टिंट अगर हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन तब भी वी नीड प्लेयर्स हु वांट टू प्ले फॉर द क्लब एंड यू आर वेयरिंग नंबर 8 जर्सी। यू अंडरस्टैंड इसका कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में है इसका सिग्निफिकेंस? तुम क्या कर रहे हो? आप सोचो ना कि मतलब मुझे तो उस दिन है ना उतना बुरा लग रहा था। हारना तो समझ रहे हैं, चलो हार गए, वो एकदम आप बुरा फील कर रहे हो। और उसके बाद आपका जो लोग बोल रहे हैं या फिर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैप्टन, वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो गजब ही हम्म। चीज है। मगर थोड़ा चलो, अगर हम कल की मैच के बारे में बात करें थोड़ा पॉजिटिव पे, रियो के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली। मुझे तो कल है ना, फाइनली मुझे मैकलिस्टर भी थोड़ा अच्छा लगा, कर्टिस जोन्स बहुत अच्छा लगा फिर से। या क्या सोलो रन बनाया और गोल किया उसने, पता नहीं क्यों वो प्रीमियर लीग के मैचों में ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि हमको जरूरत है ऐसे बंदों की जो या मिडफील्ड से गोल डाले। और वही हमारा इश्यू रहा। इवन वुल्स के जो हमने पहली मैच खेली ना, वहां पे भी रियो ने पोस्ट पे हिट किया था, बहुत ही अच्छा रन मार के। तो लोगों को मुझे लगता है कि बॉक्स के अंदर परफेक्ट पास के बाद गोल करने की जो आदत पड़ी है ना, वो छोड़नी पड़ेगी, हम्म। शॉट लेने चाहिए। आपको क्या लगता है उस बारे में कि थोड़े ज्यादा चांसेस लेने चाहिए, भले ही थोड़ा बाहर से हम शॉट लें? हुँ। मैं आपको बताऊँ, अच्छा एक तो पहले लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, आई एम सीमिंग वेरी एक्साइटेड, वो इसलिए एक्साइटेड नहीं, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑन इंडियन फुटबॉल और वो स्ट्रीम करके अभी खत्म हुआ है, तो आई हैव बीन ऑन अ रन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, तो उसकी वजह से बहुत एनर्जी हाई है अभी मेरे अंदर। तो दैट्स व्हाई आई माइट साउंड लाइक आई एम लाइक स्कोल्डिंग सोबोस्लाई और व्हाटएवर, बट दैट्स जस्ट द एनर्जी राइट नाउ। एंड अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्टिस जोन्स एंड द मिडफील्ड। आई टेल यू, आई जस्ट फेल्ट देयर आर 2-3 थिंग्स दैट वर डिफरेंट। आपने बोला वो वैसा परफॉर्म भी नहीं करता अगर हम प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं तो। आई थिंक दैट एक तो बहुत बड़ी बात है कि ये एक एफए कप मैच था। दिस इज अ डू और डाई थिंग। तुम यहाँ पे ड्रॉ के लिए नहीं खेल सकते हो, तुमको यहाँ से एक पॉइंट नहीं निकालना है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि जब लिवरपूल कप कॉम्पिटिशन्स में खेलता है और जब लिवरपूल लीग में खेल रहा है, एंड जो जैसे टीम्स हमारे अगेंस्ट खेल रही हैं कप कॉम्पिटिशन्स में एंड लीग में, उसमें बहुत डिफरेंस है। तुमको निकल के बाहर आके खेलना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे लिवरपूल के बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो अभी तक रहे हैं, वो हमारे कप कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा रहे हैं दैन द लीग। लीग में आप देखोगे कि ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ ड्रॉ इवन व्हेन वी आर द बेटर टीम। आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट वी वर द बेटर टीम, वी शुड हैव गॉटन द 3 पॉइंट्स। मैन सिटी के अगेंस्ट वी वर डोमिनेटिंग इन सम फेजेस, बट अगेन हम नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए, एंड दैट इज हाउ वी एंडेड अप लूजिंग। सो समवेयर और द अदर कप कॉम्पिटिशन आर टेकन वेरी डिफरेंटली। टीम्स बाहर आके खेल रही हैं, अपने को मौके मिल रहे हैं और ज्यादा उनके बॉक्स में, उनके हाफ में मैच को खत्म करने के। तो एक तो वो चीज हुई, और दूसरी चीज ये है कि कल काफी दिनों बाद हमने एक ऐसा सेटअप देखा था लिवरपूल का जहाँ पे हम एक सीडीएम के साथ खेल रहे हैं, नॉट एज अ डबल पिवट। तो हमारे जो हाँ, दो मिडफील्डर्स वो काफी आगे जाके मतलब पेनिट्रेट कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से बिल्कुल। कर्टिस का भी एक नेचुरल पोजीशन वही है, और वहीं पे अपने को गुस्सा आता था कर्टिस पे
थे, क्योंकि वो उसी पोजीशंस पे 3-4 सेकंड बॉल अपने पास ज़्यादा देर रख लेता था ज़्यादा एंड वी रख यूज्ड टू बी एंग्री कि भाई तू पास कर दे, तेरे से नहीं हो रहा है, तू क्यों ले रहा है शॉट? और यही उसका गोल हो गया। बट आप सिचुएशन अगर ये समझो 0-0 होता और वो वहाँ से शॉट लेता और वो नहीं जाता अंदर, और हम गोल लोग ना गुस्से होता। में होते। कि हम लोग बोलते भाई तू 2-3 को पास कर, आगे तू रीड कर, कौन है विंगर भाग रहा है, वो कोई रन ले रहा है उधर, लेट रन ले रहा है, तू पास कर। इट्स जस्ट दैट वो एक प्रेशर ऑफ था क्योंकि 2 गोल्स ऑलरेडी मार दिए थे, तो उसके पास वो एक स्पेस था, एक अपॉर्च्युनिटी था वहाँ से शॉट लेने का और प्रेशर नहीं था। आई थिंक दैट्स व्हाई हुँ, इट रियली वर्क्ड फॉर अस। तो कहीं न कहीं ये सारे फैक्टर्स थे कि हमको कर्टिस थोड़ा बेटर दिखा, उस वे हुँ। में खेलता दिखा कि मिडफील्ड से शॉट ले रहा है। यही एक रीज़न है मैकअलिस्टर भी बेटर दिखा कि काफ़ी ज़्यादा क्लॉप सिस्टम था कल कि 2 फ्रंट थे मिडफील्डर्स जो जिस तरीके से हम उसके अंडर खेलते थे। मैकलिस्टर का तो मुझे है ना नितिका ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 मैचों से धीरे-धीरे उसका फॉर्म वापस आ रहा है। मतलब हम स्टार्ट हुँ, ऑफ द सीजन या फिर जब जनवरी फरवरी चल रहा था, जनवरी चल रहा था पर्टिकुलरली, तब तक हम कंप्लेन कर रहे थे कि हुँ, मैकलिस्टर अपने पुराने फॉर्म में नहीं लग रहा। अभी मुझे लग रहा है पिछले 4-5 मैचों से कि भाई धीरे-धीरे वो उसकी रिदम वापस आ रही। मे बी फिटनेस का वो जो इश्यू कुछ बोल रहे थे कि भाई उसकी या बैक का कोई प्रॉब्लम है या फिर घर का इश्यू बोल रहे थे, तो वो शायद सबको नॉर्मल हुआ होगा और अब फाइनली वो रिदम में दिखता है। और जब भी वो रिदम में दिखता है ना, तो हमारी टीम थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रखती है और वो एक डेफिनिटली। चीज़ हमको ज़रूरी है ये फाइनल फेज़ में। जिस तरीके से हम अभी बहुत इंपॉर्टेंट गेमें खेलने वाले हैं और सोबोसलाई राइट बैक पे था, गोमस को हमको बीच में डालना पड़ा, मगर उसके बाद जब फ्रिंगपोंग आया, वर्ड्स आया, मुझे तो वो नॉर्मल ही लगा। मैं तो खुश हूँ कि वर्ड्स फाइनली, मतलब या वो 2-3 मैच उसके नहीं थे, फिर भी वो कमी दिख रही थी। वो देख के थोड़ा शॉक भी था मैं कि भाई अभी से उतना ज़्यादा हम उस पे रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक हुँ, पास उसके थ्रू ही जाता था पहले। आप कह लो कि जो वर्टिकल पासिंग है वो हमारी थोड़ी कम ही हो गई है ही और वाज़ अ लोगों को क्रिएटिव पॉइंट आउट। आउटलेट फॉर द टीम। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप देखो ना कि जिस तरीके से यूजुअली सोबोसलाई भी होता है ना जब राइट बैक पे, तो वो हुँ, टेंट करता है कि भाई साइड में ही पास करे या फिर डीएम को ही पास करे। वो उतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होता क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, उसको वहाँ पे डाला गया है हुँ, इसीलिए। तो जब भी सोबोसलाई बीच में होता है, वर्ड्स बीच में होता है, तो थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड हम लगते हैं। तो वो एक चीज़ है। मैं गैलेट अज़रक के बारे में पूछूँगा, आपको क्या लगता है? मतलब अगेन पहला हमको अवे जाना है, उनके स्टेडियम में खेलना है। बहुत ही या डिफिकल्ट है। पिछली मैच हम हारे थे वहाँ जाके, भले ही ग्रुप स्टेज की हो, मगर फिर भी हारे थे वहाँ पे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरे हिसाब से। तो हुँ। इस पूरे सेटअप को लेके जो लोग वापस आ गए हैं उनको ध्यान में रख के आप क्या सोच रहे हो? मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए कि भाई 1-1 ड्रॉ हो जाए तो भी चलेगा या फिर नैरो विक्ट्री तो चाहिए ही चाहिए वैसे? सी जैसे मैंने आपको बोला कि कप कॉम्पिटिशन्स में हम अच्छा कर रहे हैं, तो मैं कहीं न कहीं उस उम्मीद के साथ बोलूँगी कि शायद और एंड द थिंग इज़ कुछ प्लेयर्स वापस भी आ गए जैसे आप बोल रहे हो। वर्ड्स आ गया बहुत हुँ, बड़ा मिस था, फ्रिम्पोंग इज़ बैक तो बहुत बड़ा मिस था एंड कहीं न कहीं इवन स्लॉट हैज़ रियलाइज़्ड कि ही हैज़ टू स्टार्ट विद एंगुमोआ एंड वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि इश्यू क्या है ना, एंगुमोआ के होने से थोड़ा साला अगर थोड़ा इनसाइड आके खेलेगा, आवर विंगर्स विल वर्क ओनली देन, वरना आपको लगेगा कि मतलब हो क्या रहा है? दोनों ही इतना हाँ, वाइड खेल रहे हैं, गैक्पो में एबिलिटी है नहीं कट इन करने की और वो इतना स्लो है, हिज माइंड ओनली वर्क्स इन वन ट्रिक पोनी जो हम बोलते हैं कि एक ही वे में वो वर्क करता है एंड ही डजंट रियली प्रोवाइड एनीथिंग जो कि एक विंगर को प्रोवाइड करना चाहिए। ना तो क्रॉसेस हैं, ना कोई एबिलिटी है, ना फ्लेयर है, ना कट इन करता है। तो व्हिच इज़ देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद गैक्पो एज़ वेल। तो आई एम हैप्पी कि एकेटिके को रेस्ट दिया गया कि चलो ठीक है गैक्पो को सेंटर फॉरवर्ड खिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 देख के क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार इसको फिर से खिला रहे हो, अच्छा प्लेयर नहीं है। लेकिन आई एम हैप्पी एकेटिके गॉट द रेस्ट क्योंकि वो फ्रेश रहेगा अगले मैच के लिए। कप कॉम्पिटिशन है, हुँ, एकेटिके हैज़ बीन आवर मोस्ट क्रूशियल प्लेयर व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज़ वेल। विर्ट्ज़ इज़ बैक, ही इज़ गोइंग टू शाइन इन अ कॉम्पिटिशन जो कि आई थिंक उसकी एबिलिटी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएगा। क्योंकि अगर आप देखो ना प्रीमियर लीग में थोड़ा क्वालिटी कम लग रहा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है कि प्रीमियर लीग का हुँ, क्वालिटी थोड़ा डाउन हुआ है। जब आप कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स में खेलते हो जहाँ पे एक बहुत टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर खेल रहा है ना आपके टीम में, वो बहुत शाइन करता है। तो आई थिंक हाँ, वर्ड्स इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस गेम। जैसे आपने भी बोला था कि वरना सारे हॉरिज़ॉन्टल पास करते रहते हैं, वर्ड्स में वो एबिलिटी है, वो टाइट स्पेसेस में एक थ्रू बॉल निकाल सकता है, वो चांस क्रिएट कर सकता है एंड दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ एबिलिटी दैट वी वुड वांट अगेंस्ट गैलेटसरे एंड आई एम होपिंग दैट दैट इज़ व्हाट हैपेंस। वी हैव टू स्टार्ट विद एंगुमोआ एंड हुँ, considering all of this,
हाउ गुड रॉबर्टसन प्लेड, तो बेंच भी थोड़ा स्ट्रांग लगने लग गया कि चलो कोई बात नहीं, ये हुआ। हाँ, गोमेज ने पूरे 90 मिनट खेला, बहुत बड़ी बात है। वर्जिल वैन डाइक को क्या 9-10 मिनट का रेस्ट मिला, चलो मिला सही, बहुत बड़ी वो बात है। बहुत बड़ी बहु- बात है। बहुत बड़ी हाँ, बात है। कोनाटे को रेस्ट मिला काफी देर के लिए, आई एम अगेन वेरी हैप्पी। तो इन अ वे आई think I want to say this, that Slot did pick up a very good playing 11 for us for the match against Wolves, ताकि उन प्लेयर्स को जो क्रूशियल हैं रेस्ट के लिए और आगे जो मैचेस आने वाले हैं उनके लिए हम एक अच्छा टीम बना पाए। बट अगेन लाइक बिल्कुल। यू सेड, गैलेटासरे के होम ग्राउंड में पहले हम गए थे, हम हारे थे। इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू बी इजी, आई डोंट थिंक दैट इट्स एन इजी फिक्सचर फॉर अस, क्योंकि आप जब भी देख लो इजी फिक्सचर जब अपने रहे हैं ना, हम वहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ किए हैं। जब भी जो बिल्कुल। फिक्सचर ऐसे लगता है लिवरपूल ये चीज तो भाई पता नहीं कैसे निकालेगा, इट्स वेरी टफ, सबको लगता था कि लिवरपूल नहीं कर पाएगा, वहां पे लिवरपूल अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। तो इसीलिए मुझे हाँ, लगता है कि है थोड़ा ट्रिकी फिक्सचर, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी। बट अगेन थोड़ा स्लॉट ज्यादा ओवर थिंक ना करे, जैसे टीम दिख रहा है सामने तुमको, कोई बात नहीं, एक मैच के लिए बिठा दो गैक्पो को, फिर ले आना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एंगुमोआ, एकिटिके, साला, दैट्स आवर फॉरवर्ड लाइन, दैट इज वन लाइन दैट आई फील हम सही में अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। मिडफील्ड अपना स्ट्रांग रहेगा, गोमेज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इवन दो आई थिंक सोबोस्लाई को ही हम राइट बैक शुरू करवाएंगे, क्योंकि गोमेज को बारी बारी 90 मिनट खिलाना इज टेस्टिंग हिज एबिलिटी, वी फिर कांट से डू इंजर्ड हो दैट। जाएगा, बिल्कुल भाई। उससे अच्छा तो उसको, जैसे आपने बोला, सोबोस्लाई को स्टार्ट करवा दो, कोई इशू नहीं है। फ्रिंगपोंग को भी या स्टार्ट करवा सकते हैं अगर हमको कराना हो। हम्म मैं अग्री करूंगा आपके साथ, जहां पे आपने बोला ना कि गैपो को एक बेंच हम बेंच पे बिठा देना तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, और स्लॉट को वो करना हम्म चाहिए मेरे हिसाब से। और प्रीमियर लीग में जैसे हमको है ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता, हम्म स्पेशली जो टीमें जो लो ब्लॉक में खेलती है या फिर थोड़ा ज्यादा फिजिकल है। आई थिंक गैलातासराय भी थोड़ी सिमिलर टीम है, भले ही हम यूरोपियन कंपटीशन खेल रहे हैं, थोड़ी स्पेस ज्यादा मिल या सकती है, और उनका अप्रोच भी वैसा ही होता है। तो मैं होप करता हूँ कि भाई हम वो फाइट के लिए, बैटल के लिए तैयार हो, क्योंकि पिछली हम्म बार भी यही मुझे लगा था, हमारी मिडफील्ड है ना वो फाइट के लिए रेडी नहीं थी। यूजुअली क्या होता है ना, जैसे आपने मेंशन किया कि यूरोपियन कंपटीशन में, यूसीएल में हमको थोड़ी स्पेस मिलती है, थोड़ा टाइम ऑन द बॉल मिलता है, या हमारी मिडफील्ड बहुत उभर के आती है। और गैलातासराय के सामने हमको यही दिक्कत हुई कि भाई हम उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला, वो भी थोड़े फिजिकल है, जैसे हम्म आर्सेनल खेलती है वैसे ही, मगर सेम क्वालिटी नहीं, आप ऐसा बोलो, मगर वैसी फुटबॉल, तो इसीलिए हमको डिफिकल्टी हुई थी। तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से, और स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैकलिस्टर का ये थोड़ा थोड़ा राइज जो आया है वो कंटिन्यू रहता है या या नहीं, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो मेरे हिसाब से जो हम आगे का थोड़ा डिफिकल्ट फिक्चर है, क्योंकि लास्ट में हम्म जाके हमको भाई आस्टन विला को खेलना है, यूनाइटेड को और चेल्सी को खेलना है, जो हमारे कंपटीशन वाले हैं वही लोग हैं। तो उनके या सामने पॉइंट निकालने के लिए सभी लोगों का क्लिक होना बहुत जरूरी है। सुबुजलाई तो है ही है, मैकलिस्टर हो जाए, एग्जैक्टली। वर्ड्स हो जाए, एंड एकिटिके शायद अच्छा इज़ाक फॉर्म। भी वापस आ जाए, इवन दो आई नो इतना ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, बट इट्स वेरी गुड टू हैव अनदर अटैकिंग ऑप्शन ऑन योर बेंच, जब बेंच इतना छोटा सा हो तो अच्छा है कि अगर वो हाँ, भी वापस आ गया तो। वी एक्चुअली नीड इजाक ऑनेस्टली। अगर वो कुछ भी, मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना कि 21 मार्च के आसपास वो आ सकता है वापस, अगर वो आ हम्म भी जाए और उसको 10-10 15-15 मिनट करके कुछ करके इन्वॉल्व या कर देना, वो हमको डेस्परेटली जरूरत है एक स्ट्राइकर की जो एकितिके के साथ रोटेट कर पाए, क्योंकि कभी कभी या लगता है इन गेम में कि एकितिके 70 मिनट के बाद थोड़ा थका हुआ भी दिखने लगता है, क्योंकि हाँ। हमेशा वो भागता बट यार रहता है, प्रेस करता पता है दर्शन, मेरे को वही नहीं समझ में आता कि आप कभी कभी ऐसे नहीं इमेजिन करते हो कि यार अगर यही क्लॉप के अंडर वाला फुटबॉल चल रहा होता, हाई प्रेसिंग कंटिन्यूसली, यू हैव टू विन द बॉल बैक, इतना हाई इंटेंसिटी तुमको खेलना है, हाई टेम्पो, यू हैव टू विन द बॉल बैक अगेन एंड अगेन, ये वाले सिचुएशन में अगर यही प्लेयर्स खेल रहे होते भाई, इनकी तो मैच फिटनेस ना रहती अगर ऐसे खेलना होता तुमको, क्योंकि इतने है। हाँ, हाई पेस फुटबॉल तो हम नहीं खेल रहे हैं अभी, तब भी बहुत कंफर्टेबल फुटबॉल खेल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप 2 मिनट कहीं और चले जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बड़े टैक्टिक्स इवॉल्व हो जाएंगे, ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल फुटबॉल दैट दे आर प्लेइंग, लाइक वी ऑल अंडरस्टैंड, तो विच इज व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि 90 मिनट की फिटनेस नहीं हम लेके आ पा रहे हैं कुछ प्लेयर्स में। दिस इज वेरी लाइक इट्स नॉट जस्ट टेकी, आई हैव सीन मेनी प्लेयर्स जो कि 70-80 मिनट्स के बाद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फर्स्ट हाफ में हम कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। तो दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर डूइंग दैट, फर्स्ट हाफ डोमिनेट करके लिवरपूल खेलना बहुत कम मैचेस में हुआ है इस सीजन, हम हमेशा शुरू ही 45 मिनट्स के बाद करते हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बोला आपने। पहले 45 मिनट्स में हमारा गोल भी है ना, अगर इस सीजन प्रीमियर लीग का डेटा आप उठाओ ना,
तो सिर्फ 30% गोल हमारे पहले हाफ में आए, बाकी 70% हम्म। गोल हमारे सेकंड हाफ में आए। मतलब हम पहले हाफ है ना वार्म अप ही होते हैं, वो जो पुरानी वाली स्कूटर होती थी ना, वैसी वाली बात कि आप सही पहले में। गर्म करो फिर वो चलेगी, वैसी वाली बात। तो प्रॉब्लम तो है। और अगर क्लॉप की टीम होती, मुझे लगता है कुछ कुछ प्लेयर तो आते ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो अभी हमने साइनिंग की ना वो फिट होते, जैसे इजाक हो गया, इजाक को कभी क्लॉप नहीं साइन करता क्योंकि वो उतना हम्म। है ही नहीं उसका ऑफ द बॉल, इवन या दो ही इज वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। मगर हाँ वैसे वाले। मगर मैं एक चीज और पूछूंगा आपको, जैसे आपने बोला कि बाकी लोग भी थके हुए दिखते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है, देखो मैं मोहम्मद साला का बहुत बड़ा फैन हूं, हम सभी है, सभी लिवरपूल। सेम। मगर मुझे लगता है कि साला है ना वो थोड़ा नोटिस पीरियड पे कोई एम्प्लॉय होता है ना, वैसी फीलिंग दे रहा है मुझे। मुझे हम्म। पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई उसका, उसको पता है कि सीजन एंड पे हमको अपना बिस्तरा बांधना है और निकलना है। तो अभी वो थोड़ा हम्म। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोल हो गया तो बिल्कुल पैशन पैशन वो दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अगर उसके फेवर में नहीं जा रही ना गेम, तो उतना ज्यादा या वरीड नहीं दिखता। हमने गोल गोल कंसीड कर दिया, उतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे नहीं लगता कि भाई, पहले पिछले सीजन में मैंने नोटिस किया, हम सभी ने देखा होगा कि भाई अगर गोल भी हो हम्म। जाता, साला भी बहुत चिल्लाता था कैसे गोल हो गया वो सब। अभी वो नहीं लग रहा, अभी वो सरप्राइज या फिर वरीड नहीं दिखता मुझे। तो उस पे आपको या क्या लगता अम, एक तो ना मुझे इसमें ऐसे भी लगता है कि समवेयर और दी अदर स्लॉट ने जिस तरीके से पूरा का पूरा चीज हैंडल किया था, या फिर स्लॉट पे जो ट्रस्ट है प्लेयर्स का, शायद ना वो कहीं ना कहीं जा रहा है। आई डोंट थिंक दैट द एटमॉस्फेयर इज वेरी हेल्दी इन लिवरपूल, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज हम बहुत ही ब्रदरहुड टाइप्स क्लब हैं, सिस्टरहुड ब्रदरहुड जो भी आपको बोलना है, कि वी आर वेरी लाइक एकदम हग्स एंड ऑल वैसे करके हम रहते हैं, इमोशनली इन्वेस्टेड, एंड ऐसे ही अपने प्लेयर्स थे कहीं न कहीं। एंड साला हैज़ बीन दैट, जैसे आपने बोला कि वो पहले बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता था, ड्रामेटिक दिखता था, अगर हम कंसीड करते थे, ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, ही वुड लुक लाइक है? समबडी जो सोएगा नहीं पूरी रात, अगर हम लोग कोई मैच हार गए लेकिन हम बहुत अच्छा खेले थे, ही यूज्ड टू लुक लाइक दैट। लेकिन अभी सही में ऐसा लगता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा थोड़ा हो रहा है। Even I feel that somewhere or the other, his heart does not seem like it is with Liverpool anymore, because he knows that he is going to leave. क्योंकि अगर वो बंदा यहाँ रह रहा होता ना, वो कतई नहीं ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रहा होता, वो कतई नहीं सोच, मतलब इतना ज्यादा ऐसा चिल रह रहा होता। हम पता नहीं कौन से गेम में गोल कंसीड किए थे, वो बाहर जाके हंस रहा था, ये सब करके, वो मतलब और गैप को या इट जस्ट फेल्ट लाइक कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब डोंट डू दैट, यू नो। बुरा लगता है, बिकॉज हम तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम पहले कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो सारी चीजें हैं। सेकंड थिंग इज, मुझे ऐसे लगता है ना आजकल, शायद बिकॉज ही इज एजिंग, तो जब भी वो वन ऑन वन विद एनी डिफेंडर होता है, जब उसको कट इन करना है, ही हैज टू विन द बॉल बैक, उन मोमेंट्स पे ना वो आजकल अब झिझकता है थोड़ा, वो करता नहीं वो चीज, वो पीछे हट जाता है उसी टाइम पे। आई थिंक ये भी हो हाँ। सकता है कि उसको लग रहा है कि अगर अभी वो इंजर्ड हो गया तो वो वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा। दिस इज अ वेरी लाइक वेरी दैट सॉर्ट ऑफ अ थॉट विच आई डोंट थिंक मैनी विल अग्री, बट मुझे ये फील होता है दैट ही इज सेविंग हिमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल, because he thinks that he needs to perform in that competition. I know that he knows he's not going to win it, but तब भी वो होता है ना कि वर्ल्ड कप में खेलना है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसके लिए भी थोड़ा प्रिजर्व कर रहा है कि बेफालतू इंजर्ड ना हो जाए। तो वो कभी कभी जो जो कुछ टैकल्स कर सकता है, वो जहाँ पे बॉल विन कर सकता है, वो जैसे कट इन कर सकता है, वो जैसे गिर सकता है कुछ कुछ टैकल्स या चैलेंजेस पे, वो कर नहीं रहा है। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। बाकी आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? मैं थोड़ा बिल्कुल अग्री करूंगा। मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि उसकी है ना, उसका दिमाग सेम ही टाइप पे ऑपरेट कर रहा है कि हाँ मुझे इस तरीके से कट इन करना है, मगर वो उसकी बॉडी है ना स्प्लिट सेकंड थोड़ा लेट रिएक्ट करती है मेरे हिसाब से, और तब तक डिफेंडर आ गए होते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा है ना, अपना जो राइट फुट है वो बहुत कम यूज करने लगा। हमेशा आप देखना वो शॉट भी लेगा ना, अभी राइट फुट से कभी शॉट भी नहीं ले रहा। इवन या जब उसको पास करना है ना, वो अपना लेफ्ट फुट ही यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अचानक से उसको लगने लगा कि मेरा राइट फुट यूज में नहीं आएगा, मगर पहले वो दोनों फुट यूज कर लेता है। इवन दो उतना ज्यादा राइट उतना एक्यूरेट या फिर उतना स्ट्रांग नहीं है उसका, मगर फिर भी दोनों फुट यूज कर। अभी मुझे ये वो भी लगता जो है कहीं ना एग्जीक्यूट कहीं करना चाहता है ना, वो हाँ हाँ, बोलिए आप। उसकी बॉडी उसकी काम नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, थोड़ी आई बॉडी आई उसकी अग्री, हाँ। सेकंड। बिल्कुल। मुझे वो भी एक चीज लगती है कि ना पहले साला ना एकदम एज ऑफ द बॉक्स
पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता था और वहाँ ज़्यादा दिखता था। क्योंकि जब देखो काउंटर अटैक्स होते थे या फिर जिस तरीके से ही यूज्ड टू विन द बॉल बैक या कोई उसको पास मिलता था, जब वो यू नो कोई भी पास कर रहा है, मे बी इट्स वैन डाइक, मे बी इट्स रॉबर्टसन जो क्रॉस करते थे वो लोग, तो उस टाइम पे व्हेन ही यूज्ड टू गेट द बॉल, जब ट्रेंट करता था, तो वो काफ़ी ना कट इन करके डीप मतलब एकदम बॉक्स में आता था। अभी क्या हो गया ना, उसका हाँ, रोल काफ़ी वाइड हो गया है। तो वो जितना वाइड होगा, जितना फ्लैंक के पास होगा ना, वहाँ से उसको बॉल कैरी करके बॉक्स तक आने तक ही लूज़ेज़ द बॉल। वो डिस्पोजेस हो हाँ, जाता है। तो वो अपना बिल इम्पैक्ट ही नहीं दिखा पाता जो कि ही इज़ वेरी गुड एट। तो वो अगर हाँ, एकदम बॉक्स के एज पे उसको रखोगे ना, या तो वो कर्ल करके एक शॉट लेता था, उसका क्लासिक शॉट जो रहता था, हमको वो नहीं दिख हुँ, रहा है क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। दूसरा वो वहाँ से बहुत अच्छे असिस्ट्स दिए, स्पेशली लास्ट सीज़न हमको पता है। तो वो बहुत अच्छे हुँ, असिस्ट बना-बना के देता है, बहुत चांसेस बना के देता है वहाँ से। तो वो भी हमको हुँ, देखने को नहीं मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा वाइड खेल रहा है। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है उस साला को ना बॉक्स के पास रखो अगर, थोड़ा टाइट खिलाओ उस जगह पे, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेगा। बिकॉज़ देखो शूटिंग एबिलिटी बंदे में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि हम बिल्कुल, कितनी बार फ्रस्ट्रेट होते हैं उसको खेलते देखते कि अरे यार! ये तो गोल हो सकता था, वो इतना पास था, इतने से रह गया या ये चीज़ खराब हो गया। तो व्हिच इज़ व्हाई आई फील थोड़ा पोज़ीशनिंग का भी प्रॉब्लम है इस सीज़न, थोड़ा वाइड ज़्यादा खेल रहा है। ही हैज़ टू बी थोड़ा प्रेज़ेंट इन दैट डेंजर एरिया ताकि वो इम्पैक्ट दिखा पाए अपना। बिल्कुल, ये बात से तो मैं बिल्कुल एग्री कर 100% मैं कहूँगा कि वो है ना थोड़ा थोड़ा वाइड उसको रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जब भी वो कटिंग करता है, उसको 3 बंदों को उसको निकालना पड़ता है गेम से। यूजुअली क्या हुँ, होता था, उसको 2 बंदे डील करने होते थे और आराम से वो कर देता था। यहाँ पे भी आप देखो ना कि वो जहाँ से स्टार्ट करता है ना, ही कैन बीट 2 प्लेयर्स। अगर उसके उसके बाद तीसरी बार उसको जो करना होता है, कोई ना कोई तो क्लियर कर ही लेगा, पीछे वाला आके हेल्प हुँ, कर लेगा, वैसी वाली बात है। तो बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। उसको थोड़ा नैरो रखेंगे हम, गोल पोस्ट के करीब रखेंगे, गोल के करीब रखेंगे, हुँ, तो थोड़ा हमको फ़ायदा होगा। मगर स्लॉट को पता नहीं क्या ही स्ट्रेच करवा के रखना है। मतलब आप सोचो कोडी गैक्पो और मोहम्मद साला उसको स्ट्रेच करने के लिए चाहिए। मतलब कोई सेंस ही नहीं एग्ज़ैक्टली। बनता। हुँ, दोनों की मेन एबिलिटी है कि वो कट इनसाइड करके गोल मारते हैं और उनको वो या स्ट्रेच करा रहे हैं। गज़ब दैट इज़ गज़ब द टाइम ब्यूटी पे ऑफ हम हैं। स्लॉट। गजब टाइम पे सच में। हाँ, अभी भी अगर जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखना। हमने जो जो पॉइंट्स बात किए, बड़ी गेम आ रही है गैलातासराय वाली, उसके अगर आपके प्रिडिक्शन हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। दोनों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, द इंडी कॉप और दैट लिवरपूल गाय, दोनों जगह पे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू नितिका आने के लिए, मजा आया बात करके, थैंक यू। अच्छा सा थैंक यू कॉन्वर्सेशन फॉर रहा। हैविंग मी। होपफुली हम जीतते रहे अभी, क्योंकि है ना हार तो बहुत देख ली, अभी जीतना है कुछ करके। चलो मिलते हैं सही नेक्स्ट में। वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों। बाय गाइज़, बाय।